मैच जो कि वर्ल्ड कप 2023 का 41वां मैच है, ये कोई आम मैच नहीं रहने वाला है। एक ऐसा मैच है जो दो टीम में से किसी एक टीम की किस्मत का फैसला तय करेगा। किस्मत कि क्या न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में पहुंचेगी। वो न्यूजीलैंड जो शुरुआत के 4 मैचेस जीतकर अजय लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि शायद कोई भी उसके आसपास ठहरने वाला नहीं है और ये टीम को लोग इस बार दावेदार मान रहे थे वर्ल्ड कप 2023 से खिताब का। वो टीम एक कमजोर हो जाती है या फिर श्रीलंका की टीम चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाएगी। ये दोनों कहानियां डिपेंड करती हैं बेंगलुरु के चिन्नास्वामी मैदान पर होने वाले इस मैच में, जिसमें न्यूजीलैंड को हार मिली थी। 400 रन बनाने के बाद हार मिली थी। एक ऐसा जख्म मिला था जिस जख्म को भुलाना मुश्किल है, क्योंकि वर्ल्ड कप हो या क्रिकेट का इतिहास, सिर्फ 2 टीमें ऐसी रही हैं जिन्हें 400 रन बनाने के बाद हार मिली है। पहली टीम ऑस्ट्रेलिया जिसने 434 बनाए थे, साउथ अफ्रीका ने 438 कर दिए थे, और दूसरी न्यूजीलैंड के हार को लेकर दुनिया में तमाम लोगों का यह कहना था कि अगर शायद 50 ओवर का मैच होता तो कहानी बदल जाती है। हालांकि केन विलियमसन, जिन्होंने ग्रेसफुल तरीके से कहा कि फखर जमान की जो पारी थी, उस पारी को देखकर ऐसा लगता है कि यार कोई भी उस दिन होता उनके सामने, शायद वो ठहर नहीं पाता। लेकिन श्रीलंका भी जख्मी है। श्रीलंका जख्मी है एंजेलो मैथ्यूज के उस आउट होने को लेकर, जिसको लेकर मैथ्यूज के भाई ने शाकिब अल हसन को धमकी दे डाली है। ये कह दिया है कि अगर दिखाई पड़ गए श्रीलंका में, चाहे श्रीलंका प्रीमियर लीग खेलने के लिए या फिर कोई इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए, तो फिर अच्छा नहीं होगा। श्रीलंकाइयों का गुस्सा तुमको लेकर भड़का हुआ है और अगर तुम आए तो ठीक ठाक तरीके से जाओगे नहीं। ये एक धमकी भरी कहानी है। लेकिन इस कहानी के बीच में यह है सवाल कि किसका गुस्सा जो है वो उसका हौसला बन जाएगा और कौन इस छोटे से मैदान पर रनों की बारिश कर जाएगा। हालांकि संभावना बारिश की भी है। ये मैदान ऐसा है कि यहां पर 350 रन तो आसानी से चेज हो सकता है, लेकिन क्या न्यूजीलैंड 400 350 दोबारा बना पाएगी, या श्रीलंका की बैटिंग में वो हैसियत है कि वो 350 पौने 400 तक पहुंच पाएगी। ये दोनों सवाल अपने आप में बड़े हो जाते हैं। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर आई है वो ये कि बारिश के साए के बीच में श्रीलंका और मैच होने वाला है न्यूजीलैंड का। और न्यूजीलैंड के इस मैच में न्यूजीलैंड के लिए जो एक राहत वाली खबर है वो ये कि उनके प्रमुख गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन जो हैं वो फिट हो गए। मैट हेनरी के जाने के बाद फर्ग्यूसन का चोटिल होना झटका था, लेकिन फिलहाल वो फिट है। और अगर यहां पर मैच की बात की जाए तो पिछले मैच में 401 रन बने थे और उसके बाद रचिन रविंद्र का शतक और विलियमसन का वो 95 रनों की पारी सेफ लग रही थी, लेकिन फखर जमान ने उनकी धज्जियां उड़ा दी थी और 63 गेंदों में शतक ठोक दिया था। और उसी का असर यह है कि पाकिस्तान बिल्कुल न्यूजीलैंड के नीचे बैठा हुआ है। पाकिस्तान ये दुआ कर रहा है कि श्रीलंका ये मैच जीत जाए या फिर ये मैच बारिश के साए में आकर रद्द हो जाए, क्योंकि अगर ये मैच रद्द होता है तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्वालिफाई होने की चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर ये मैच न्यूजीलैंड जीत जाती है तो फिर पाकिस्तान की कहानी मुश्किल में पड़ जाएगी। पाकिस्तान को दिक्कत होगी। दिक्कत इस लिहाज से क्योंकि न्यूजीलैंड का नेट रन रेट जो है वो पाकिस्तान के मुकाबले बहुत बेहतर है। 8 मैच में 4 जीतने के बाद वो +398 लेके चल रहे हैं और 0.398, और जहां तक बात है पाकिस्तान की तो +0.036 लेकर चल रहे हैं। तो दोनों में काफी अंतर है और यह अंतर जो है 130 रनों का है। मतलब न्यूजीलैंड की जीत में 130 रन जोड़ दीजिए, वहां कहानी निकल जाएगी। हालांकि इस पिच की बात करेंगे तो एवरेज स्कोर जो इस पिच का है 2013 से वो 321 बताया जाता है। अब अगर एवरेज 321 है तो इसका मतलब 350 पौने 400 रन काफी नहीं होते। आपको याद होगा बाबर आजम ने पिछले मैच में कहा था कि हम खुश थे कि हमने 400 रनों पर ही समेट दिया था, क्योंकि हमारी उम्मीद यह थी कि शायद यहां पर हम 450, अगर हम 450 पिटते तो शायद वहां पर हम डरते, लेकिन 400 के स्कोर पर हम कॉन्फिडेंट थे कि हम कहानी बदल जाएंगे। श्रीलंका के लिए सब कुछ अच्छा है। जो मुसीबत वाला पार्ट है वो उनकी गेंदबाजी, क्योंकि उनकी गेंदबाजी क्लिक नहीं हो रही। पिछले मैचेस में भी देखा बांग्लादेश के सामने वो संघर्ष करते नजर आए और उसकी वजह है केवल मधुशंका के अलावा जो गेंदबाज हैं वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। मधुशंका वो गेंदबाज हैं जो पहले 10 ओवर में विकेट निकालते हैं और मधुशंका इस वर्ल्ड कप में नंबर 2 के गेंदबाज हैं जिन्होंने पावर प्ले में विकेट निकाले हैं। सबसे ज्यादा विकेट मार्को जैनसन ने निकाले 12 विकेट, और उसके बाद विकेट जो है वो मधुशंका ने निकाले। इस पिच पर जो ओवरऑल नेट रन रेट है दैट इज 7.96, तो बहुत ज्यादा है। हालांकि न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड ये कहता है कि न्यूजीलैंड ने पिछले 7 मैचेस जो हैं वो जीते हैं श्रीलंका के सामने। तो
7 मैचेस काफी ज्यादा होते हैं और श्रीलंका लगातार हारी है इनके सामने। तो देखते हैं कि क्या होता है इस मैच में। लेकिन ओवरऑल कहानी है कि इस मैच में केन विलियमसन, रचिन रविंद्र वो 2 प्लेयर हैं जिन पर आपकी नजर होगी। डेविड कॉनवे से उम्मीद होगी कुछ करामात करके दिखाएं। डेरियल मिचेल, टॉम लेथन से उम्मीद होगी जलवा दिखाएं। फिलिप्स की तबाही की उम्मीद होगी। सैंटनर, सऊदी, बोल्ट या फिर फर्ग्यूसन से उम्मीद होगी कुछ कारनामा करें। तो वहीं श्रीलंका की बात करें तो निसंका, परेरा, मेंडिस, समर विक्रमा, मैथ्यू